नमस्ते वीडियो और आपका आज वीडियो में स्वागत है। और कल हम लोगों ने प्रशांत सर की एक वीडियो देखी थी इमरान खान से रिलेटेड, और उसके बाद हमें इन वीडियो की काफी ज्यादा सजेशन मिली, तो हम लोगों ने सोचा कि आपके साथ बैठकर देखते हैं। और टाइटल क्या बताएंगे मौसम? टाइटल है अटल बिहारी वाजपेयी बेस्ट स्पीच इन पार्लियामेंट इन 1996। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। कि भारतीय जनता पार्टी को व्यापक जन समर्थन प्राप्त नहीं है। काऊ बेल्ट, आई डोंट नो वेयर ये काऊ बेल्ट है, काऊ बेल्ट का समर्थन है। जो काऊ बेल्ट जिससे खा जाता है उसको इस तरह से सदन में उल्लिखित करना। किस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं? हरियाणा में हम हरियाणा में जीते, हमने कर्नाटक में समर्थन प्राप्त किया है। और ये ठीक है कि केरल में और तमिलनाडु में हम उतने शक्तिशाली नहीं है, मगर हमारा संगठन है। पश्चिम बंगाल में भी हमें 10% से थोड़ा कम वोट मिला हुआ है। अगर आप वोट की बात करते हैं तो फिर 10% वोट की बात करिए। इस सदन में एक व्यक्ति की पार्टियां, एक व्यक्ति की पार्टी, और वो हमारे साथ हमारे खिलाफ जमघट करके और हमें हटाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें प्रयास करने का पूरा अधिकार है, मगर है वो एक व्यक्ति की पार्टी। एकला चलो रे, और चलो एकला अपने चुनाव क्षेत्र से, और दिल्ली में आकर हो जाओ इकट्ठे रे। किस लिए इकट्ठे हो जाओ? देश के भले के लिए। स्वागत है, हम भी अपने ढंग से देश की सेवा कर रहे हैं। और अगर हम देशभक्त न होते और अगर हम निस्वार्थ भाव से राजनीति में अपना स्थान बनाने का प्रयास न करते, और हमारे इन प्रयासों के पीछे 40 साल की साधना है। ये कोई आकस्मिक जनादेश नहीं है, कोई चमत्कार नहीं हुआ है। हमने मेहनत की, हम लोगों में गए, हमने संघर्ष किया है। पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है। ये कोई चुनाव में कुकुर मुक्के की तरह से खड़ी होने वाली पार्टी नहीं है। और आज हमें अकारण कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि हम थोड़ी ज्यादा सीटें नहीं ले सके। हम मानते हैं हमारी कमजोरी है, हमें बहुमत मिलना चाहिए। राष्ट्रपति ने हमें अवसर दिया, हमने उसका लाभ उठाने की कोशिश की है। हमें सफलता नहीं मिली, वो अलग बात है, लेकिन हम फिर भी सदन में सबसे बड़े विरोधी दल के रूप में बैठेंगे, और आपको हमारा सहयोग लेकर सदन चलाना पड़ेगा। इस बात को मत भूलिए। मगर सदन चलाने में और ठीक तरह से चलाने में हम आपको पूरा सहयोग देंगे, ये आपको आश्वासन देना चाहते हैं। मगर सरकार आप कैसी बनाएंगे, वो सरकार किस कार्यक्रम पर बनेगी, वो सरकार कैसी चलेगी, मैं नहीं जानता। लेकिन जहां तक दलितों का सवाल है, शेड्यूल कास्ट के टोटल मेंबर्स हैं 77, और उनमें से 29 मेंबर्स बीजेपी के चुने गए। सीपीआईएम के 5 मेंबर हैं, सीपीआई 1 मेंबर है, कांग्रेस 15 मेंबर है, जनता दल 7 मेंबर है, और सबसे ज्यादा हमारे मेंबर हैं। और एसटीसी में भी, शेड्यूल ट्राइब्स में भी टोटल नंबर ऑफ सीट इज 41, बीजेपी 11। हमारा जनाधार नहीं है, हमें लोगों का व्यापक समर्थन प्राप्त नहीं है। अगर आप हमें छोड़कर सत्ता बनाना चाहते हैं और आप समझते हैं कि वो सरकार टिकाऊ होगी, मुझे तो उसके टिकने के लक्षण नहीं दिखाई देते। वो पहले तो उसका जन्म लेना कठिन है, जन्म लेने के बाद जीवित रहना कठिन है।
और ये सरकार अंतर विरोधों में घिरी हुई देश का कितना लाभ कर सकेगी, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। हर बात के लिए आपको कांग्रेस के पास दौड़ना पड़ेगा और जब आप उन पर निर्भर हो जाएंगे, अभी तो मैं नहीं जानता, पहले चर्चा हुई थी कुछ शर्तें लगाई जा रही, फिर चर्चा हुई कि कोऑर्डिनेटिंग कमेटी बनाना पड़ेगी। फ्लोर पर भी हम लोग कोऑर्डिनेशन करते हैं, उसके बिना तो सदन नहीं चलता। आप सारा देश चलाना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। हार नहीं मानूंगा, राग नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता जाता हूं, जीत गया खाता, जीत गया। देश आज संकटों से घिरा है और ये संकट हमने पैदा नहीं किए। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी, संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए हैं, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। मैंने ब्रेकिंग किए, हाँ आइकॉनिक है। क्या ये आज के वातावरण में कठिन काम नहीं हो गया है? ये चर्चा तो आज समाप्त हो जाएगी, मगर कल से जो अध्याय शुरू होगा उस अध्याय पर थोड़ा गौर करने की जरूरत है। ये कटुता बढ़ना नहीं चाहिए। मैं नहीं जानता यूनाइटेड फ्रंट ने श्री देवेगौड़ा को किस आधार पर अपना चौथे नंबर का नेता चुना। वो यूनाइटेड फ्रंट की फर्स्ट चॉइस नहीं थे, वो तो फोर्थ चॉइस थे। मगर जो इनकी फोर्थ चॉइस थे अब वो देश की फर्स्ट चॉइस होने वाले हैं। मैं समझ सकता था। अध्यक्ष महोदय, ऑर्डर प्लीज। मेरे मित्रों को समझना चाहिए कि मैं भी निर्वाचित होकर आया हूं। उन्हें यह भी समझना चाहिए कि मैं सबसे बड़ी पार्टी के नेता के नाते राष्ट्रपति महोदय द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ हूं। जब मैं पार्लियामेंट्स की वीडियोस देखता हूँ ना, तो मुझे जो है ना उसे देखकर जो है ना एक बहुत अजीब तरह की फीलिंग्स आती हैं, क्योंकि एक बंदा बयान दे रहा होता है, दूसरा बंदा जो है वो यानी कि दूसरी पार्टी के जो ओपोजिशन में लोग होते हैं वो हल्लड़बाजी कर रहे होते हैं, या अगर क्या नाम लेते हैं ओपोजिशन में कोई जो है वो तकरीर कर रहा हो तो कहीं और से हो रही होती है। तो ये चीज़ मुझे पार्लियामेंट की ना बहुत अजीब लगती है। मुझे मेरा होना ये यहाँ पे ये है कि आपको पहले बात पूरी सुननी चाहिए, उसके बाद जब आपकी बारी आए आप अपना पक्ष रख दें। मैं कहूँगी कि आज ही वीडियो देखकर मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है कि क्यों हमें ये वीडियो सजेस्ट की गई, और क्योंकि पाकिस्तान में आजकल जो हालात हैं वो कुछ नहीं बिल्कुल इसी तरह के हैं कि यहाँ पर भी नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो इमरान खान के अगेंस्ट चल रहा है। तो आज तो खैर वर्डिक्ट आने वाला है कि क्या होगा। और इससे पहले जब कल नहीं परसों रात को, है ना, परसों रात को हुआ था कि जो असेंबलियां हैं वो रिस्टोर कर दी गई थी
और आज ये अनाउंसमेंट की गई थी कि आज जो वोटिंग है वो की जाएगी। तो उस लिहाज से देखा जाए तो जिस खूबसूरती से मैं कहूँगी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपना पक्ष रखा और जिस तरीके से उन्होंने अपनी पावर को किसी और को हम कहेंगे कि हैंड ओवर किया, वो बहुत ही एक खूबसूरत तरीका था। और उनकी जो लाइंस थी जो वो बोले वो वाकई में बहुत ही कमाल की थी। और मुझे लगता है कि एक लीडर की यही बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए और एक लीडर का बात करने का तरीका, उसकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए कि वो हर तरह का जो भी एक हम कहेंगे कि डिसीजन आता है उसको अच्छे तरीके से एक्नॉलेज करे और आगे लेकर चले। मैं अगर यहाँ पे बात करूँ ना, जो क्या नाम लेते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की, उनकी जो है ना मुझे मैंने उनकी स्पीचेस कुछ सुनी है, लेकिन जो है ना उनकी जो स्पीच है जिसमें ये कहते हैं मैं रहूं, यानी कि ये जो है देश रहना चाहिए, ठीक है ना, ये लाइन सरकारें जाएंगी। तो ये जो है ना, क्योंकि हमने बहुत सारी मूवीज में भी जो है ना फिर इसको जो है इनके इस डायलॉग ये याद नहीं कि मैंने किसी मूवी में सुना है झांसी की रानी। अच्छा, लेकिन मैंने अपने कमेंट सेक्शन में काफी ज्यादा सुना है इसको, इसलिए मुझे याद है। मैं मणिकर्णिका की बात कर रहा हूँ, उसमें जो है बकायदा पूरा वो एक टोन के साथ इसे जो है वो गाया हुआ है, मैं रहूं या ना रहूं, ये देश रहना चाहिए, भारत रहना चाहिए। तो ये जो लाइन है ना, ये वाकई एक ऐसी लाइन है कि आप जो है ना सुन के जो है वो आप इमोशनल हो सकते हैं कि भाई आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं या आपका कोई ऐसा बंदा है जो कि एक अच्छे रैंक पर है, वो ये वर्ड इस्तेमाल कर रहा है कि भाई कंट्री फर्स्ट है, बाकी सारी चीजें बाद में है। और देखो इस टाइम पर भी वो सबको इकट्ठा होने के लिए और जो आपकी कंट्री के लिए बेहतर चीजें हैं उनके लिए वो मतलब लोगों को कन्विंस कर रहे हैं, उस साइड पर लेकर आ रहे हैं। और पता है एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि देखो वो इतने वाइज थे कि लाइक आने वाले टाइम का उनको पता था, हालांकि उस टाइम पर मे भी चीजें उनके फेवर में नहीं रही होंगी, लेकिन अभी के टाइम पर देखें तो इतने सालों के बाद उनकी पार्टी को एक हम कहेंगे कि उसका रिजल्ट मिला है। और आई डोंट नो मौसम को ये पता है या नहीं पता, लेकिन अभी कुछ दिन पहले मैं पढ़ रही थी कि जो बीजेपी पार्टी है वो दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, पहले नंबर पर रैंक करती है और दूसरे नंबर पर चाइना की। लेकिन चाइना क्योंकि कम्युनिस्ट आता है मतलब कंट्री, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको उस तरीके से हम लोग उस लाइन में लेकर आ सकते हैं। डेमोक्रेसी में अगर देखा जाए तो उसमें फर्स्ट नंबर पर रैंक करती है बीजेपी, तो मुझे लगता है ये एक बहुत ही आपकी अचीवमेंट होती है। और उसके साथ साथ जो बीच में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक जिक्र किया कि जिस तरीके से उनको मतलब वो ऑपोजिशन पार्टी में थे लेकिन फिर भी उनको जवाब देने के लिए भेजा गया, वो एक बैकग्राउंड मुझे पता है कि उसमें आई थिंक पाकिस्तान की तरफ से कुछ जो है यूएन को कश्मीर को लेकर बात की गई थी और उसका आंसर करना था। तो वाकई में मैं इस चीज से एग्री करती हूँ कि जो रूलिंग पार्टी होती है वो कभी भी ऑपोजिशन पार्टी के लीडर को आकर नहीं कहेगी कि आप इसका जवाब दो। ये बहुत सरप्राइजिंग रहता है और उसके साथ साथ आई थिंक ये बहुत ही ज्यादा सीखने वाली बात है कि जब आपकी कंट्री की बात होती है, चाहे आप ऑपोजिशन में या आप रूलिंग पार्टी में, आपको एक हो जाना चाहिए दूसरे लोगों के सामने और आपको अपने घर के लिए जितनी कोशिश आप कर सकते हैं आप उसको डिफेंड करें। यार इसमें कोई शक नहीं, मैं भी ये बात एग्री करूंगा कि देखें मुल्क है ना एक उसे चलाने के लिए जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ता है पॉलिटिशियंस को। अगर मैं ओपोजिशन की बात करूँ ना तो ओपोजिशन भी जो पार्लियामेंट में आती है वो भी वोट से ही आती है, वो ऐसे ही नहीं आ जाती कि भाई बगैर वोटिंग के या बगैर इलेक्ट हुए ही वो आ जाएं। तो मेरा ख्याल है कि ओपोजिशन और हुकूमत दोनों पे ये जो है बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि वो मुल्क के हालात को जो है वो बेहतरी की तरफ लेके जाए, बजाय इसके कि अपने पर्सनल ग्रजेस की वजह से, अपने पर्सनल जो है वो एक टेंशन्स की वजह से आप मुल्क का जो है वो बेड़ा गर्क करना शुरू कर दें। मैं यहाँ पर देखूँ तो मुझे यही चीज़ नज़र आती है कि जब ओपोजिशन यानी कि ओपोजिशन वाले हुकूमत में आते हैं तो वो जो है जो पहले के प्रोजेक्ट होते हैं वो उससे रोक देते हैं। यानी कि ये चीज़ मुझे जो है बड़े लंबे अरसे से जो है वो देखने को मिली, जब से मैंने होश संभाला मुझे तब से चीज़ देखने को मिली है। फिर उसके बाद ये चीज़ भी मैं देखता हूँ कि अगर सेंटर में कोई गवर्नमेंट किसी और की है और जो है बाकी
जो है जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स है वो किसी और यानी कि बाकी दूसरी पार्टीज की हैं, तो फंड्स जारी करने में बहुत ज़्यादा इश्यूज आपको जो है वो देखने को मिलते हैं। हर यानी कि जो उस प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ जो स्टेटमेंट आ रही होगी, फेडरल गवर्नमेंट हमें फंड्स नहीं जारी कर रही, हमें ये इश्यूज हैं, हमें ये इश्यूज हैं, तो ये जो है हमें ये ख़त्म हो जाने चाहिए भैया। आपके जो है पॉलिटिकल इश्यूज जो है ना वो एक साइड पर होने चाहिए। एक मुल्क के अंदर भी मैं जो इंटरनल जो अफेयर्स हैं उसकी बात कर रहा हूँ कि आपके जो पॉलिटिकल पार्टी लेवल पर जो आपके या अपोजिशन लेवल पर या हुकूमती लेवल पर जो आपके मसले मसाइल हैं उन्हें आप एक अलग तरीके से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि आप जो है हर चीज़ में अपने जो है वो मसले मसाइल को ले आते हैं और जो है वो सारी चीज़ें वहीं पे स्टॉप हो जाती हैं। बिल्कुल मैं एग्री करूंगी मौजम की इस बात से, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी चीजें इतनी फिल्टर कर आपके सामने आ जानी चाहिए और आपको खुद को भी मतलब आपको एक आम नागरिक होने के नाते चीजें फिल्टर करनी आनी चाहिए अपनी कंट्री की कि कौन सा लीडर हमारे लिए अच्छा है, कौन हमारे मुल्क के बेटरमेंट के लिए काम कर रहा है। और अभी अगर मैं इस सिनेरियो का जो अभी रिसेंटली हम अपने कंट्री में देख रहे हैं और इस वीडियो को मतलब उस कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि अभी के टाइम पर जो चीज़ें पाकिस्तान में हो रही हैं, इमरान खान को भी यही चीज़ चाहिए थी कि वो बहुत ही क्रेडिबिलिटी के साथ जो है सारी चीज़ों को मामलात को सॉर्ट आउट करते हैं। अगर उनको नो कॉन्फिडेंस मोशन उनके अगेंस्ट दिया गया था तो उसको मुझे लगता है कि उनको बहुत खूबसूरती के साथ जो है हैंडल करना चाहिए था, क्योंकि अभी भी जैसे कल रात को उन्होंने कॉम को एड्रेस किया और सारी बातें की, तो मुझे तो समटाइम्स सीरियसली लगता है कि वो नार्सिसिस्ट हैं, क्योंकि वो अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं और अभी भी जो सिचुएशन है मुझे लगता है कि उनको बहुत खूबसूरती के साथ हैंडल करनी चाहिए। लोगों के बीच में इस तरह का आपको इंतशार नहीं फैलाना चाहिए और लोगों को भी इतना समझदार होना चाहिए कि भाई जो लीडर अच्छा है, जो काम करेगा, जो मुल्क के लिए बेहतर करेगा, वो ही हमारे लिए अच्छा है और हम उसी को वोट देंगे, रादर देन कि हम अपनी पर्सनल चॉइसेस पर लीडर्स को लेकर आएंगे। भाई वो हमें इंसान अच्छा लग रहा है तो इस वजह से वो जो है वो ही लीडर रहेगा, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। असल में जो है ना यहाँ पर फिर वही बात आ जाती है कि हमें जो है ना पार्टीबाजी का जो है ना वो शुरू से एक चस्का रहा हुआ है कि हम जो है ना शुरू से पार्टीबाजी पे बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं। हम कहते हैं कि भाई ये पार्टी जो है ये इसका बंदा इस तरह का है तो ये हमारा फेवरेट हो जाता है। अब मैं यहाँ पर बात करूँ ना तो यहाँ पर आपको जो है ना कास्ट बेस यानी कि बरादरी सिस्टम पे भी आपको जो है वोटिंग होती हुई भी नजर आएगी। आपको डिफरेंट सिनेरियो जो है हर जगह से वो देखने को मिलेंगे कि जिस बेस पर यहाँ पे वोट्स लोग जो है एक दूसरे को डाल देते हैं, जो कि मेरा ख्याल है सरासर गलत है। मेरा ख्याल है कि लोगों में इतना शऊर होना चाहिए कि जो बंदा आपसे वोट मांग रहा है कम से कम आपको उसके बारे में पता हो, आप उससे यानी कि इतना इख्तियार आपके पास हो कि आप उससे सवाल करके पूछ सके, हाँ भाई पिछली बार भी तो वोट दिया था, तुमने क्या किया 5 सालों में। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ ना तो यहाँ पे इस तरह कोई सीन नहीं होता। यहाँ पर जो इलेक्शन से पहले बैनर लग जाते हैं और लोग जो हैं फिर बस उसी बैनर को देके अच्छा ये इस पार्टी की तरफ से ये खड़ा हुआ है मैं इससे ही वोट दूंगा, तो यहाँ पे ये चीज़ जो है वो देखने को मिलती है। तो बाकी मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो अभी मुल्क में हालात चल रहे हैं, बेशक वो पॉलिटिकल क्राइसिस को लेकर मैं कहूँ या जो इकनॉमिकल कंडीशन हुई है पाकिस्तान की उसे लेकर कहूँ, तो मैं तो यही दुआ करूँगा कि भाई चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएं, वो जो है हालात जो है बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाए। नो डाउट इस बात में भी कोई शक नहीं कि एकदम से अगर हम कहें ना कि रातों रात ही वो काया पलट जाए हर चीज़ की, तो इस तरह भी नहीं होगा। लेकिन हाँ अभी भी टाइम है, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, हमारे जितने भी ऐसे लोग जो पावर में हैं वो ये चीज़ सोचें कि भाई हमने मुल्क को अच्छे डायरेक्शन की तरफ लेकर जाना है। तो आज नहीं, आने वाले वक्त में जो है यानी कुछ अरसे में चीज़ें बेहतरी की तरफ भी जा सकती हैं। वेल बीइंग पाकिस्तानी मैं भी यही चीज़ चाहूँगी कि पाकिस्तान के हालात अच्छे हो जाएं और जो लोग हैं वो इतने वेल अवेयर हो जाएं कि अगर अभी भी जो भी गवर्नमेंट आती है, क्योंकि आज बहुत एक इम्पॉर्टेंट डे है पाकिस्तान में, तो जो भी डिसीजन होता है और जो भी गवर्नमेंट आती है और उसको आई थिंक उस लोगों को अब उन पर चेक रखना चाहिए कि क्या वो सही तरीके से काम कर पा रही है या नहीं कर पा रही, या फिर वो सिर्फ पिछली गवर्नमेंट को ही ब्लेम करती जा रही है और उसके पास कोई सोल्यूशन अवेलेबल नहीं। अगर आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है तो आपको फिर मुझे नहीं लगता कि पावर में आने का कोई राइट बनता है, क्योंकि आप हमेशा अपने लिए उन लोगों को चूज करते हो जो कि आपके लिए सोल्यूशन लेकर आते हैं और इस पोजीशन पर वही लोग आते हैं जो कि पूरी आवाम को लेकर चलते हैं। यानी कि 22 करोड़ लोगों की जिंदगियां, उनका फ्यूचर जो है
वो एक लीडर के सही और गलत डिसीजन पर निर्भर करता है। सेकेंडली मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी इमरान खान के बारे में कि अभी क्योंकि लास्ट नाइट भी उन्होंने एक जो अपना कौम से खिताब किया, उसमें भी उन्होंने जो मैं कहूंगी कि इंडिया की बहुत ज्यादा तारीफें की। तो मेरा यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है कि लोगों को ये चीज सोचनी चाहिए, जो पाकिस्तानी लोग हैं, कि 3-3.5 साल हम लोगों को वो जो है अगेंस्ट स्टेटमेंट सुनने को मिले, बट सडनली आपको हर चीज जो है वो इंडिया की अच्छी अगर लगना शुरू हो गई है, तो आप पहले क्यों इस तरह के स्टेटमेंट देते थे और अभी इस तरह के स्टेटमेंट क्यों देते हैं? और सीरियसली कुछ ऐसे चाइल्डिश उनकी मुझे बातें सुनने को मिलती है ना, कि मैं ये बात सोचती हूँ कि आप किस तरीके से मतलब पीएम रह चुके हैं, क्योंकि अब तो वो पीएम नहीं है लेकिन रह चुके हैं पीएम, और आप किस तरीके से ये बात कर सकते हैं, यानी कि जो ओपोजिशन पार्टी है उनको लेकर के मैं इनको प्राइम मिनिस्टर की शेरवानी नहीं पहनने दूंगा। एंड आई वाज लाइक कि सीरियसली आपकी पोजीशन और आपकी बातें, जो आपकी स्टेटमेंट है, वो बहुत मतलब क्रेडिबल होनी चाहिए, और आई थिंक खुले दिल से आपको वेलकम करना चाहिए इस सोच के साथ कि हमारे मुल्क के लिए क्या बेहतर है। अगर आप मान लें कि आज आप हार जाते हैं और आप ऑपोजिशन में चले जाते हैं, उसके बाद भाई आप अपना प्रेशर बनाएं, जो कि रूलिंग पार्टी है, जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, उसके ऊपर प्रेशर बनाएं कि भाई हम देखते हैं कि अब आप कितना काम करते हैं, आप हमें काम करके दिखाएं। तो मुझे लगता है कि आपका जो एक एटीट्यूड है ना, वो इस तरीके का होना चाहिए, और लोगों को भी आपको ये समझाना चाहिए, बजाय इसके कि बाहर निकलेंगे हम प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक है, प्रोटेस्ट करना सबका राइट है, लेकिन एक केओस बना देना वो मेरा ख्याल में चीज सही नहीं है। आपको बहुत पॉजिटिवली चीजें जो हैंडल करनी चाहिए। हो सकता है कि अगर आपको अभी वोट नहीं मिला और आपको आने वाले टाइम में जो अभी आपने गलतियां की हैं आप उनसे सीखें, और आने वाले टाइम में आप दोबारा से पावर में आए तो आप ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सके। तो मुझे लगता है कि बहुत आपको ओपन हार्टेडली चीजें जो है वो एक्सेप्ट करनी चाहिए और सपोर्टिव होना चाहिए अपने कंट्री के बेनिफिट में। एनीवे, ओवरऑल काफी अच्छी वीडियो थी, और आई होप आप लोगों की भी कोई ना कोई ओपिनियन रहेगी, जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और इसी के साथ हमें हमारे वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, बाय।